अस्सलाम वालेकुम। इन कंटिन्यूशन ऑफ लास्ट क्लास आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं बेसिकली वो है कि आपके पास दो इनपुट नंबर्स हैं और उसमें से हमें ग्रेटेस्ट फाइंड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसका सवाल किस तरह से आ सकता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग टू गिवन नंबर्स और टू गिवन इनपुट्स। सो लेट्स स्टार्ट। This is the basic structure. Hash include stdio.h and hash include conio.h. This is the name of function main. Now दो नंबर के दरमियान ग्रेटेस्ट फाइंड करना है तो मैंने इंटीजर ए और बी ये दो जस्ट वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिए और अब इन दोनों में मुझे इनपुट लेना है। तो इनपुट लेने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो क्या है, printf इंटर फर्स्ट नंबर फिर scanf लिखा %d एंड %a। सेम यही दो लाइनें रिपीट करनी है फॉर द बी। इंटर सेकंड नंबर scanf %d एंड b। इन दो लाइन से क्या हुआ कि मेरे पास ए और बी के अंदर दो नंबर इनपुट आ गए होंगे। अब क्योंकि हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था इफ़ एल्स वाला, उसी को कंटिन्यू करते हुए अब मुझे यहाँ पर एक ऐसी कंडीशन बनानी है जिसमें आपका ये प्रोग्राम ए या बी में से ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड करे। सो अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो क्या स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए, printf %d इज ग्रेटर। और ये क्योंकि ए से आना है वैल्यू तो मैंने यहाँ पर आर्गुमेंट के तौर पे ए लिख दिया और इसका ब्रैकेट में क्लोज़ कर देता हूँ। अब मुझे पता है क्योंकि एल्स भी मेंशन करना होता है तो अगर दो नंबर में से ए अगर बड़ा नहीं है तो डेफिनेटली बी सबसे बड़ा होगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ कि %d इज़ ग्रेटर और यहाँ आर्गुमेंट आ जाएगा बी। और अब गेट ch लिखना है और यहाँ पे ये मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट की स्क्रीन बनाता हूँ तो व्हाट विल बी द आउटपुट। पहले तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होंगी। हम सबको पता है कि ये लाइब्रेरीज़ हैं, फंक्शन का नाम चेक हो गया और वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब जब आपका प्रोग्राम इस लाइन को पढ़ेगा तो क्या चीज़ यहाँ पे लिखेगा, इंटर फर्स्ट नंबर और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा। आपने फॉर एग्जांपल 9 प्रेस कर दिया, फिर आपका प्रोग्राम ये वाला जो काम है ये इस लाइन ने किया होगा, ठीक है। जब आप यहाँ पे 9 प्रेस करके इंटर करेंगे तो अब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो इस लाइन पे क्या लिखा हुआ है, इंटर सेकंड नंबर और फिर ये वाली लाइन क्या करेगी, ये वाली लाइन करेगी कि आपसे दूसरा नंबर इनपुट लेने के लिए ये प्रोग्राम रुका हुआ होगा। आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया 5। अब क्या होगा, अब ये पूरी स्टेटमेंट रन होगी। ये क्या करेगा कि ए और बी की वैल्यू को आपस में कंपेयर करवाने की कोशिश करेगा। क्या 9 बड़ा है 5 से, तो इसके पास जो
इनपुट जाएगा वो ट्रू का जाएगा, यानी जो रिस्पांस जाएगा वो ट्रू का जाएगा, क्योंकि 9 एक्चुअली 5 से बड़ा है। तो अगर 9 5 से बड़ा है तो क्या होगा, ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इस कंडीशन के ट्रू होने पर क्या होगा कि ये वाला ब्लॉक आपका रन होगा, और प्रिंट क्या होगा कि 9, क्योंकि %d है, इज़ ग्रेटर लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास। अगर आप यहाँ पे 5 प्रेस करते और यहाँ पे 10 लिख देते तो फिर क्या होता कि आपका प्रोग्राम जो है अब ए की जगह रखता 5 ग्रेटर देन का साइन और बी की जगह रखता 10। तो अब वो देखता है कि 5 10 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ रिस्पांस इस सूरत में क्या जाता, फॉल्स जाता। अगर रिस्पांस फॉल्स गया है तो इसका मतलब है कि ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। अब कौन सा ब्लॉक चलेगा, एल्स का ब्लॉक चलेगा। एल्स में क्या है, प्रिंट एफ % d इज़ ग्रेटर, और आर्ग्यूमेंट कौन सा है, बी का। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, 10, तो लिखा हुआ है यहाँ पर 10 इज़ ग्रेटर। ये हमारे पास एक छोटी सी लॉजिक थी 2 नंबर के दरमियान ग्रेटर वैल्यू को फाइंड करने की।